और महाशिवरात्रि के दिन छत्तीसगढ़ की काशी खरौद नगरी में लक्ष्मणेश्वर मंदिर के सामने शिव भक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जहां छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग यहां शिव भगवान के दर्शन करने आते हैं। साथ ही साथ श्रद्धालु यहां कोसों दूर श्रीफल के साथ अपनी मनोकामना लेकर जमीन पर लोट मारते हुए भगवान लक्ष्मणेश्वर मंदिर में शिव भगवान जी के दर्शन करने आते हैं। उनका मानना है कि जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर यहां जल चढ़ाने आते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आपको बताते चलें कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा होती है। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की काशी खरौद में। दरअसल एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर है जिसके सामने भक्तों का तांता लगा हुआ है और लोग दूर से यहाँ पर आकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। दूध और दही से शिवलिंग पर अभिषेक किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के दिन छत्तीसगढ़ की काशी खरौद लक्ष्मणेश्वर मंदिर में आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। किस प्रकार से भक्त यहाँ कोसों दूर से श्रीफल के साथ लोट मारते हुए यहाँ लक्ष्मणेश्वर मंदिर में भगवान शिवनाथ के दर्शन करने आते हैं। हम आपको आज यहाँ से रूबरू कराते हैं किस प्रकार से यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस प्रकार से भक्तों का यहाँ आज महाशिवरात्रि के दिन तांता लगा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ कितनी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग यहाँ पर घंटों से आकर खड़े हुए हैं भगवान शिवनाथ के दर्शन करने हुए। यहाँ पर भक्त जो आए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ जो छत्तीसगढ़ की काशी में क्या मनोकामना लेकर आए हैं, कितने समय से यहाँ पर ये लाइन लगाकर खड़े हैं उनके दर्शन करने से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश उपाध्याय है। कहाँ से आए हैं आप? मैं एमपी शहडोल से आया हूँ। एमपी शहडोल से आए हो आप? कितना समय होगा आप यहाँ पर भगवान शिवनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ खड़े? यहाँ का जो सिस्टम है लाइन से, तो उसका हम पालन कर रहे हैं। आधा घंटा हुआ हमें अभी यहाँ तक आधा पहुँच गए हैं। करीब है भोले बाबा का दर्शन। क्या मनोकामना लेकर आए हैं? आपकी क्या श्रद्धा है भगवान भोलेनाथ की? सर्वे भवन की सुखना है, सर्वे संतु ने सबका कल्याण करे भगवान, सबके पीछे हमारा भी कल्याण करे। कितने वर्ष हो गए आप यहाँ पर? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है जो छत्तीसगढ़ की काशी खरौद में आप यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है। अभी मैं वहाँ दर्शन किया, क्या बोलते हैं, सूर्य नारायण में फर्स्ट चांस आया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। यहाँ के लोग अच्छे हैं सब, कोई पंडा पुजारी लूट खसोट नहीं है यहाँ। जो अपने से चढ़ाना बढ़ाना, जिसको जहाँ दर्शन करना हो, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आप पूरे फैमिली के साथ आए हैं? मैं हूँ, मेरा भांजा का छोटू ये है। अच्छा, आप और भांजा आए हैं? फर्स्ट चांस आए हैं, नेक्स्ट टाइम में फैमिली सहित लेके आए। अच्छा, तो क्या मनोकामना थी आपकी यहाँ आने का? क्या मनसा थी? कब से आप कोशिश कर रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ की काशी खरौद में आने का? नाम सुना था यहाँ का, तो ये था कि एक बार भोले बाबा बुलाए अपने दरबार में, तो आज जी जैसे श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ एमपी से जो यहाँ दर्शन करने आए जो छत्तीसगढ़ की काशी खरौद में, यहाँ के अंदर यहाँ भक्तों को देख सकते हैं किस प्रकार से तांता लगा हुआ है। क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ इनकी महिमा है? यहाँ के जो महादेव शिवलिंग महाराज हैं, यहाँ के महाराज जी से हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ यहाँ प्रसिद्धि है जो कोसों दूर से यहाँ पर भक्तजन इतने भारी मात्रा में दर्शन करने आते हैं? महाराज जी बताएंगे यहाँ जो शिवलिंग श्री लक्ष्मणेश्वर महादेव को छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से जाना जाता है। पूरे देश भर के लोग महाशिवरात्रि, श्रावण जैसे प्रमुख पर्वों पर यहाँ आस्थावान होकर के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के अनुज श्री लक्ष्मण जी ने करी थी, इसीलिए उनके नाम पर इस शिवलिंग का नाम लक्ष्मणेश्वर रखा गया है। ऐसी भी मान्यता है कि इस शिवलिंग को एकल शिवलिंग न मान करके लाख शिवलिंगों के समूह के रूप में पूजा जाता है। हाँ, पूरे विश्व भर में जो लाख चावल कहीं नहीं चढ़ता, वो यहाँ चढ़ता है, जिससे कि 1.25 लाख शिवलिंगों के एक साथ एक ही मुहूर्त में एक स्थान पर पूजा संपन्न हो सके, उसका अक्षय पुण्य प्राप्त हो सके। महाराज जी बताएंगे वहीं कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ की काशी है, जो खरौद नगरी, यहाँ केवल छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि देश विदेश से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। क्या कुछ ऐसी महिमा है, क्या कुछ यहाँ जो श्रद्धालुओं की श्रद्धा जो मनोकामना किस प्रकार से पूरी होती है, जो इतना दूर से यहाँ लोग चलकर श्रद्धा करने आते हैं? थोड़ा विस्तार से बताएंगे। इसकी मान्यता सबसे बड़ी यही है कि वनवास काल में जब सीता जी का हरण हुआ था, तब लक्ष्मण जी ने सीता जी के हरण में अपने आप को दोषी माना और रामचंद्र जी के आज्ञा के उल्लंघन और सीता जी के हरण के लिए खुद को दोषी मानकर प्रायश्चित रूप में शिवलिंग की स्थापना करी थी, जिसके वजह से उसकी शिवलिंग की स्थापना के पश्चात उन्होंने प्रार्थना करी कि माता सीता जो खो गई हैं वो हमें शीघ्र मिल जाए। और जब उनकी लंका में सकुशल होने की समाचार मिली, तब उन्होंने माता सीता जी को वहां से लंकाधिपति रावण के साथ युद्ध करके सकुशल वापस लाया। इसी सफलता को ध्यान में रख करके श्रद्धालु जन भी
अपनी जो भी मनोकामना होती है उस मनोकामना के लिए यहाँ पर लाख चावल का बदना बदते हैं, मनौती बदते हैं, यहाँ पर संकल्प लेते हैं और उनका संकल्प जब पूरा हो जाता है तब वो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और श्रद्धा से लाख चावल चढ़ाते हैं। जो छत्तीसगढ़ की काशी है, यहाँ पर भक्तों का जिस प्रकार से तांता लगा है, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु मौजूद है। इनकी सुरक्षा को व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन क्या कुछ व्यवस्था की है, आइए इनसे बात करना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था लगाए है। सर बताएंगे यहाँ जो छत्तीसगढ़ की काशी खरोद मंदिर है, यहाँ पर किस प्रकार से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था? पुलिस विभाग का चुस्त व्यवस्था लगाई गई है। आने जाने वाले को किसी तरह की परेशानी भी नहीं हो रही है और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किए गए हैं। जी सर बताएंगे लगभग कितने पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पर लगाए गए हैं और पेट्रोल पार्टी किस प्रकार से यहाँ पर तैनात है? नगर के आसपास में पेट्रोलिंग पार्टी भी लगाए गए हैं जो चारों तरफ पे करके आने जाने वालों को निगरानी में रखे हैं। अभी किसी प्रकार की तो कोई ऐसे बात नहीं है? नहीं, शांतिपूर्ण चल रहा है। जिस प्रकार से बताया कि पुलिस पार्टी जो काफी अच्छा माध्यम लगा है, जो व्यवस्था है लोगों के लिए। छत्तीसगढ़ की काशी में एक अद्भुत यहाँ पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा एक मॉडल बनाया गया है, जहाँ शिव शंकर भगवान जी के जितने भी महिमा रूप हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ के जो प्रबंधक उनसे बात करना चाहेंगे किस उद्देश्य को लेकर यह मॉडल बनाए गए हैं, क्या उनकी यहाँ पर महिमा है, यहाँ से बात करना चाहेंगे। बताएंगे जो विश्वविद्यालय में जो शिव भगवान के जो मॉडल तैयार किया गया है, किस उद्देश्य से किया गया है? ये जो 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी है, शिवरात्रि का पर्व हम पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। तो महाशिवरात्रि वास्तव में उस परमपिता परमात्मा का जन्मदिन है। तो महाशिवरात्रि रात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो वो कौन सा समय होता है? वो कलयुगी रूपी रात्रि। इसका जो है ये उदाहरण है कि कलयुगी रूपी रात्रि में परमात्मा अवतरित होते हैं और मनुष्य आत्माओं के अंदर जो दुख, अशांति है, भय है, चिंता है, वो सबको नष्ट करते, दूर करते हैं। इसीलिए इस शिवरात्रि में शिव जी के ऊपर जितने भी कड़वे फूल हैं, अक धतूरा कनेर है ना, वो चढ़ाया जाता है। तो वास्तव में जो अक धतूरा कनेर माना जितने कड़वे फूल चढ़ाया जाता है वो विकारों का, बुराइयों का प्रतीक है। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि अपने अंदर जो विकार है, बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकारों की जो बुराइयां हैं उसे हमें परमात्मा शिव पर अर्पित करना है। तो जब हम अपने अंदर की बुराइयों को है ना, कड़वे फूल को, अग जैसे जो कड़वा हमारे विकार है, बुराइयां, उसको हम जब शिव पर अर्पित करते हैं तो परमात्मा उसके बदले में हमारे जीवन में सुख, शांति, पवित्रता का वरदान देते हैं। जो मॉडल तैयार किए हो, ये मॉडल जो भक्तजन आ रहे हैं दर्शन करने, श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या उनके द्वारा प्रतिक्रिया मिल रहा है, किस प्रकार से यहाँ लोग इसे पसंद कर रहे हैं और क्या उनको यहाँ पर उद्देश्य मिल रहा है, किस प्रकार से जी, ये परमात्मा शिव का संदेश दिया जा रहा है इसके माध्यम से कि हम सबके, सारे विश्व का पिता एक है। जैसे इस घर में एक सदस्य मुखिया होता है, वैसे ही परमात्मा इस सारे जगत का पिता है, इसीलिए उनको हम कहते हैं परम पिता परमात्मा। तो परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और वो 86 वर्षों से 1936 से यहाँ अवतरित हुए हैं भारतवर्ष में और परमात्मा का संदेश देने के लिए हम जन जन को संदेश दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हर एक आत्मा का उस परमात्मा पिता से कनेक्शन जुड़ जाए, हर एक के जीवन में सुख शांति आ जाए, है ना, हर मनुष्य के अंदर के जो भय, दुख, अशांति है वो समाप्त हो जाए। तो देखा आपने छत्तीसगढ़ के काशी को, जहां पर भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्त और श्रद्धालु लंबी कतारों में लगे हैं। तो वहीं लक्ष्मणेश्वर महाकाल का जो मंदिर है, जो शिव भगवान का मंदिर है, जिन्हें महाकाल कहा जाता है, वहां पर अपनी मनोकामना लेकर भक्त पहुंच रहे हैं और यही मनोकामना कर रहे हैं कि इस साल उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।